दोस्तों, कल्पना करें एक ऐसे लैंप की जो किसी औरत के दिल के सबसे गहरे कोनों को रोशन कर दे, उसके डर, उसके अनकहे सपने और उस समाज का बोझ जो उसे चुप रहने को मजबूर करता है। क्या होगा अगर एक लैंप आपको उन औरतों की कहानियों को दिखाए जो हर दिन पितृसत्ता समाज और रूढ़ियों से लड़ती हैं, फिर भी अपने सपनों को जिंदा रखती हैं? हार्ट लैंप किताब की चयनित कहानियों में बानू मुश्ताक यही बताती हैं। वो दक्षिण भारत की मुस्लिम औरतों की जिंदगी पर रोशनी डालती हैं। औरत के दिल में एक लैंप जलता है जो हिम्मत, प्यार और सपनों से भरा है। तो चलिए इस खूबसूरत किताब की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा लैंप कैसे पूरे दिल को रोशन कर सकता है। इस किताब ने 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ये कहानियां दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक की मुस्लिम समुदायों की औरतों और लड़कियों की रोजमर्रा की जिंदगी को बयान करती हैं। इनमें उनके संघर्ष, पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और सामाजिक दबावों को बहुत करीब से दिखाया गया है। हर कहानी उनके दिल की एक झलक है, कभी कच्ची, कभी कोमल, लेकिन हमेशा इंसानी जज्बातों से भरी। बानू मुश्ताक की लेखनी इतनी सशक्त है कि वो साधारण पलों को भी असाधारण बना देती हैं। हार्ट लैंप किताब की कहानियां कर्नाटक के मुस्लिम समुदायों की पृष्ठभूमि में सेट हैं, जहां औरतें रूढ़ियों, परिवार की उम्मीदों और अपनी ख्वाहिशों के बीच जूझती हैं। बानू मुश्ताक की लेखनी सामाजिक मुद्दों पर तीखा प्रहार करती है, लेकिन उनकी कहानियां इतनी आत्मीय हैं कि हर कोई उनसे जुड़ सकता है। कई कहानियां औरतों के उन सख्त नियमों को तोड़ने की बात करती हैं जो उन पर थोपे गए हैं। मिसाल के तौर पर, एक कहानी में 16 साल की आयशा अपने परिवार के फैसले के खिलाफ जाती है। परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वो चुपके से टाइपिंग कोर्स ज्वाइन करती है ताकि अपनी आज़ादी हासिल कर सके। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। किताब में ये भी दिखाया गया है कि औरतें कितना भारी बोझ उठाती हैं। जैसे नूर की कहानी, जो 3 बच्चों की माँ है। वो दिन रात मेहनत करती है ताकि परिवार चल सके, लेकिन उसका पति दिन भर चाय की दुकान पर बैठा रहता है। फिर भी जब उसका एक बच्चा बीमार पड़ता है तो सारा इल्जाम नूर पर डाल दिया जाता है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि समाज औरतों के साथ कितनी नाइंसाफी करता है। बानू मुश्ताक ये भी दिखाती हैं कि कैसे ये औरतें अपनी परंपराओं से ताकत लेती हैं, लेकिन उन रिवाजों पर सवाल भी उठाती हैं जो उन्हें पीछे धकेलते हैं। एक कहानी में एक औरत अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों को दबा देती है, लेकिन आखिर में उसे एहसास होता है कि असली खुशी तो अपनी पहचान को बनाए रखने में है। किताब में कुछ कहानियां रिश्तों की खूबसूरती और जटिलता को भी दिखाती हैं। एक कहानी में एक बूढ़ी दादी अपनी पोती को पुराने ज़माने की प्रेम कहानियां सुनाती है, लेकिन पोती को लगता है कि ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन जब उसे खुद प्यार होता है तो उसे दादी की बातों का मतलब समझ आता है। इस किताब की एक बहुत प्यारी कहानी है, द मैंगो थीफ, यानी आम चोर। इसमें एक शरारती टीनेजर ज़ैनब की कहानी है जो अपने गांव में पड़ोस के बाग से आम चुराने जाती है। गांव में लड़कियों के लिए ये सख्त मना है, लेकिन ज़ैनब को मजा आता है। एक दिन वो पकड़ी जाती है और पकड़ने वाली हैं गुस्सैल पड़ोसन खदीजा आंटी। खदीजा उसे धमकी देती है कि वो ज़ैनब के पिता को बता देगी। लेकिन फिर एक मज़ेदार ट्विस्ट आता है। खदीजा बताती हैं कि वो भी अपनी जवानी में आम चोर हुआ करती थी। दोनों मिलकर हंसते हैं और चुराए हुए आम खाते हैं। ये कहानी बानू मुश्ताक की खूबी दिखाती है। वो विद्रोह के पलों में भी हंसी और रिश्तों की गर्माहट ढूंढ लेती हैं। एक और मज़ेदार कहानी है, द चिकन करी रेसिपी। इसमें एक औरत, रशीदा, अपने पड़ोस में सबसे अच्छी चिकन करी बनाने के लिए मशहूर है। गांव में एक शादी का मौका आता है और रशीदा से सबको उम्मीद है कि वो अपनी मशहूर करी बनाएगी। लेकिन उस दिन सुबह रशीदा को पता चलता है कि उसका मसाले का डब्बा खाली है। वो अपने बेटे को बाजार भेजती है, लेकिन वो गलती से गलत मसाला ले आता है।
रशीदा किसी तरह करी बनाती है और शादी में सब उसकी तारीफ करते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने जो मसाला लिया था वो तो मिठाई के लिए था। रशीदा हंसते हुए कहती है, शायद मिठास ही मेरी करी का राज बन गई। ये कहानी आपको हंसा देगी और ये भी दिखाएगी कि जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां भी खूबसूरत पल बना सकती हैं। हार्ट लैम्प सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये उन औरतों की आवाज है जिन्हें अक्सर सुना नहीं जाता। बानो मुश्ताक हमें उन औरतों की जिंदगी की एक झलक देती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी हिम्मत, उनका हास्य और उनकी इंसानियत इन कहानियों में झलकती है। दीपा भास्थी का अनुवाद कन्नड़ की मूल भावना को बरकरार रखता है, जिससे ये जज्बात और सांस्कृतिक बारीकियां पूरी दुनिया तक पहुंच पाती हैं। चाहे वो एक लड़की हो जो आज़ादी का सपना देखती है या एक माँ जो अपनी खुशी के लिए लड़ती है, ये कहानियां हमें बराबरी की लड़ाई और कहानियों की ताकत की याद दिलाती हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि औरतों की आवाज को सुनना और समझना कितना जरूरी है। हार्ट लैम्प ने न सिर्फ साहित्य की दुनिया में अपनी जगह बनाई, बल्कि ये किताब उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी है जो सामाजिक बदलाव की बात करते हैं। इस किताब ने औरतों के मुद्दों को एक नई रोशनी में पेश किया है और इसने पाठकों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम अपने समाज में औरतों को वो सम्मान और आज़ादी दे पा रहे हैं जो उनका हक है। इस किताब की वजह से कई पाठक इन मुद्दों पर बात करने और बदलाव लाने के लिए आगे आए हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें कि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जिसने अपने परिवार की खुशी के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।